अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 दिसंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। अब बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में है कि ये फेडरल कैबिनेट है, वफाकी काबीना, उसने मंजूरी दी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। ठीक है, तो उस हवाले से एडिटोरियल है और एडिटोरियल के आखिर में एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है कि क्या हमें जो है ना वो इंडिया से तिजारत करनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ख़ासतौर पर जब 2019 में है ना स्पेशल स्टेटस IHK में इन्होंने ख़त्म किया वहाँ पे, तो उसके बाद से जो है ना मतलब लोग बड़े जज्बाती होकर सोच रहे थे कि नहीं भाई, अब हमने किसी किस्म का ट्रेड वगैरह नहीं करना और पॉलिटिक्स और ट्रेड को लेके साथ साथ चलना है। तो अब इस पॉलिसी में अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इन्होंने ट्रेड को और सियासत को, पॉलिटिक्स को अलहदा किया है या दोनों को एक दूसरे से मशरूत रखा है। ठीक है, तो ये आज का काफ़ी अहम एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। बाकी ये मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी आपने डिटेल्स देखनी हो तो मेरा फेसबुक पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक को बताना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता। तो facebook.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह के मैसेजेस शेयर होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं एडिटोरियल की जानिब। अभी कह रहे हैं कि जी द फेडरल कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आफ्टर इट्स ग्रीन लाइटिंग बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एंड द मिलिट्री स्पोक्समैन हैज़ सेड that the armed forces will play their role in achieving the vision laid out in the policy। अच्छा, हमने कहा जी फेडरल कैबिनेट है, वफाकी काबीना, उसने क्या किया, हैज़ अप्रूव, उसने मंजूरी दी है किस चीज़ की, इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। कब की है? आफ्टर इट्स ग्रीन लाइटिंग बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जब ग्रीन लाइट से मिली किसकी जानिब से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से। अब ग्रीन लाइट आप इसे देखें, जब ग्रीन लाइट होती है तो क्या है, ट्रैफिक चलती है। तो यहाँ पे आप एक तरह की ग्रीन लाइट, यहाँ पे क्या मतलब है कि परमिशन मिली, इजाज़त मिली कि ठीक है आप इसको क्या है, इसके प्रोसीड कर सकते हो, किसकी जानिब से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से। और उन्होंने क्या कहा कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन है, मिलिट्री के तर्जुमान, हैज़ सेड, उन्होंने कहा है दैट द आर्म्ड फोर्सेस विल प्ले देयर रोल, कि आर्म्ड फोर्सेस अपना किरदार अदा करेंगी क्या करने में, इन अचीविंग द विजन, कि उस विजन को अचीव करने में है ना अपना किरदार अदा करेंगी। कौन से विजन में? लेड आउट इन द पॉलिसी, वो जो विजन जो दिया गया है पॉलिसी में। ठीक है, अच्छा पूरे सेंटेंस देख लेते हैं। फेडरल कैबिनेट ने मंजूरी दी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, इसकी मंजूरी मिली है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से, और मिलिट्री स्पोक्समैन, उनके तर्जुमान ने कहा है कि आर्म फोर्सेस अपना किरदार अदा करेंगी उस विजन को हासिल करने में जो दी गई है इस पॉलिसी में। अच्छा, अब देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या कह रहे हैं इस पॉलिसी के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ टोल्ड द मीडिया ऑन ट्यूसडे दैट इट इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, क्या नाम है इनका, मोइद यूसुफ। उन्होंने क्या कहा, टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया को बताया, कब बताया, ऑन ट्यूसडे को बताया, दैट इट इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी, कि जो है ये क्या है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी है। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि उनको ये है ना उनका इनपुट लिया जाएगा, एक्सप्लिसिटली क्या है वो शामिल होंगे कि क्या होना है। ये नहीं है कि जी ऊपर से आपको बता दिया जाएगा आपने ये करना है। सिटीजन सेंट्रिक होगा, यानी शहरी हैं उनको उनका जो है ना उन पर बड़ी अहमियत के हामिल होगा, और उनसे जो है ना एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है ना वो पूछ के ही सारा ये बनेगी पॉलिसी। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी है, उन पे सिटीजन से मतलब आप कह लेना, एक मिनट इसके यहाँ पे मैं लिखा भी था कि जी ये क्या आ जाता है हमारे पास कि ये एक अहम किरदार अदा करेंगे सिटीजन किस चीज़ में, सारी डिज़ाइन करने में, स्ट्रेटजीज़। ठीक है, क्योंकि होता तो ये है कि जी गवर्नमेंट बना लेती है सारी चीज़ें, मतलब सारा फोकस किस पे होता है, गवर्नमेंट पे होता है, लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ना हमारी क्या है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी होगी हमारी। और उसमें उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है एट द कोर, यानी कि सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी में जो है ना वो अहमियत दी जाएगी। एट द कोर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप इसको कह लें, एट द कोर होता है एट द सेंट्रल इन द मोस्ट और मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, कि सबसे एसेंशियल पार्ट क्या हो गया इस सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी का, कि इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा अहमियत होगी इस चीज़ की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको चेक कर लीजिएगा कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, प्रोबेबल कंटिन्यूड सॉल्वेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ पर्सन और अदर इकोनॉमिक एंटिटी सच एज अ कंट्री। ठीक है, तो ये हमारी पास सारी चीज़ें किस में आती हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आती हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं इसको पॉलिसी को कितनी देर लगी बनने में। कह रहे हैं जी दी पॉलिसी took 7 years to draft and included consultation with relevant people from all walks of life। जो पॉलिसी है इसको लगे तकरीबन 7 साल ड्राफ्ट होने में, और क्या है इंक्लूडेड, इसमें शामिल थी कंसल्टेशन, मशावरत, बातचीत किसके साथ, विद रेलिवेंट पीपल, जो मुतल्लिका लोग थे उनसे बातचीत शामिल थी, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और वो लोग क्या है तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, यानी कि बड़ा कुछ सोच समझ के बड़ी देर में
और बड़ी मुशावरत के बाद जो है ना ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना इसको ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। और फिर कह रहे हैं इट विल बी एन इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। इवॉल्विंग क्या होता है कि देखें कोई एक चीज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट हो गई, फिक्स हो गई, और उसके बाद जो है ना वो वक्त चेंज होता है तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो बड़ा आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन उनका ये जो है ना हमारे पास नेशनल पॉलिसी से सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट, वो क्या होगा, वो होगा इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा। और वो किस तरह होगा, सो दैट इट कैन रिटेन रेलेवेंस विद द चेंजिंग टाइम्स, कि जो गुजरते वक्त के तकाजे हैं वो भी तय पूरा कर सकेगा। ये नहीं होगा कि ये आपने ड्राफ्ट बना दिया और ये यही रहेगा, ये क्या होगा, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा। इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट को ये है ना हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, एवरग्रीन डॉक्यूमेंट भी है, डायनामिक डॉक्यूमेंट भी। और ये क्या होता है, दैट इज़ कंटिन्यूअली एडिटेड एंड अपडेटेड, ठीक है। इस पर आप चेंजेस वक्त के साथ साथ आप लाते रहते हो। तो ये नहीं है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, उसको ड्राफ्ट किया और वक्त के तकाज़ों के साथ जो है ना उसको चेंज नहीं होगा। तो ये जो है ड्राफ्ट है इसका पॉलिसी का, वो क्या होगा, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और इस साथ कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ आस्क्ड डॉक्टर यूसुफ टू प्रोवाइड मंथली अपडेट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने कहा है डॉक्टर यूसुफ को कि जी आप प्रोवाइड करें, मुहैया करें माहाना बुनियादों पे अपडेट्स, किस चीज़ पे, ऑन द इम्प्लीमेंटेशन की नाफिज किए गई है पॉलिसी, उसकी उन्होंने कहा अपडेट्स मुझे क्या है मंथली बेसिस पे है ना प्रोवाइड करें। अच्छा, और कह रहे हैं दी NSA हैव सेड दैट अ वर्जन ऑफ द पॉलिसी विल सून बी शेयर्ड विद द पब्लिक, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने कहा है कि जो वर्जन है पॉलिसी का वो क्या है, वो शेयर किया जाएगा पब्लिक के साथ। अच्छा, अभी कह रहे हैं रिपोर्ट किस टाइम आई है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं, एक मिनट, कितनी बैटरी, अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी द रिपोर्ट कम्स एट अ क्रिटिकल टाइम। उन्होंने कहा रिपोर्ट आई है कितने बड़े क्रिटिकल टाइम पे, बड़े अहम मोड़ पे। किस तरह, व्हेन पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद मल्टीपल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जब पाकिस्तान को सामना है मुतादिद नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का। अब कह रहे हैं कि जी कीपिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट इट्स कोर इज ऑल्सो सेंसिबल अप्रोच नाउ दैट जियो इकोनॉमिक्स इज द सेंट्रल टेनेट ऑफ आवर लार्जर पॉलिसी फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इट्स कोर रखना, यानी कि सबसे ज़्यादा अहमियत इसको देना, इज़ ऑल्सो सेंसिबल अप्रोच, बड़ी अच्छी अप्रोच है, बड़ी आप कहते हैं इनको बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया, तो बड़ी सेंसिबल अप्रोच है। क्योंकि उन्होंने कहा ये जियो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सेंट्रल टेनेट है हमारे लार्जर पॉलिसी फ्रेमवर्क का, ठीक है। जियो इकोनॉमिक्स है, इसकी डेफिनेशन भी आप चेक कर लीजिएगा, और सेंट्रल टेनेट है। टेनेट क्या होता है, कोई प्रिंसिपल बिलीव के, मतलब सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि जियो इकोनॉमिक्स है वो हमारा एक बुनियादी आप कह लें प्रिंसिपल बिलीफ है, जिस पे हमारी क्या है, जिस पे हमने अपनी लार्जर पॉलिसी फ्रेमवर्क को तश्कील दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा इट इज़ होप, ऐसी उम्मीद की जाती है दैट द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विल फोकस अटेंशन ऑन की प्रायोरिटी एरियाज एंड अप्रोच रिक्वायर्ड टू रियलाइज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ने कहा ऐसी उम्मीद की जाती है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना वो फोकस अपना रखेगी, अटेंशन जो की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं और उसमें, और उन्होंने कहा अप्रोच है जो जिस अप्रोच की ज़रूरत है इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, ठीक है। अच्छा, इन एडिशन, और इसके अलावा क्या है, द पॉलिसी शुड आल्सो ब्रिंग ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज विद इन द नेशनल सिक्योरिटी डोमेन। उन्होंने कहा इसके अलावा जो है ना वो पॉलिसी जो है ना वो लेकर आएगी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान, मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज के दरमियान, कहाँ पे, इस डोमेन में, नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। अच्छा, अब एक और इसकी बात करें नेक्टा की। नेक्टा हमारे पास क्या था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, और ये क्या थी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन अलाउड टू डिके, जिसको उन्होंने कहा क्या कर दिया गया है, हैज़ बीन अलाउड टू डिके। डिके होता है कि चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाना, गल सड़ जाना ना, क्योंकि देखें काम इसका था नेक्टा का, नेशनल टेररिज्म अथॉरिटी का, नेक्टा का, और ये क्या थी, इंटरनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी थी, और इसका इख्तियार का था, इट इज़ मैंडेटेड to devise a counter-terrorism strategy that should address short, medium and long-term goals and devise action plans for their implementation, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये फेट है कि अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा नेक्टा का, वो क्या है, इस जिसको उन्होंने कहा अलाउ किया गया था डिके करने को, नहीं मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इज़ अ स्टार्क वार्निंग। स्टार्क क्या होता है, कोई कंप्लीट एक शेयर, उन्होंने कहा एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक वार्निंग है that the best intentions can fall victim to turf wars and ego clashes। क्योंकि ये बनाया तो इनेक्टा बड़ा सोच समझ के गई थी कि भाई ये सारे है ना काउंटर टेररिज्म मैज़ में अहम किरदार करेगी, लेकिन इन्होंने कहा ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह जो बेस्ट इंटेंशंस हैं वो क्या हैं, वो शिकार हो जाती हैं टफ वॉर्स का, और क्या है, ईगो क्लैशेस का, कि जब क्या है आप एक बड़ा आप लिमिटेड होकर सोचते हो ना, जब ईगो
क्लैशेस और टफ वॉर्स की वजह से ना, तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी है ना बिल्कुल हमें बताती है कि क्या इसका मतलब अंजाम हुआ नेक्टा का, कि मतलब बनाया तो बड़ी अच्छी उसके साथ था इंटेंशंस के साथ, लेकिन ये टफ वॉर्स और ईगो क्लैशेस की वजह से ये है ना वो हमें बिल्कुल ख़त्म आप कह लें कि हो गया है, ठीक है, हैज़ बीन अलाउड टू डिके। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी अब इस पॉलिसी के बारे में बात करें। इफ़ दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैन फैसिलिटेट स्मूथ इंटर एजेंसी एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन इन दिस एरिया, उन्होंने कहा अगर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो अगर मदद कर सके इंटर एजेंसी और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन की इन दिस एरिया, यानी सारी ये सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट वुड बी एबल टू अचीव प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, तो ये बड़े क्या है प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हासिल कर सकेगा। हाउएवर देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी दैट रिक्वायर प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन उनका कुछ पहलू हैं पॉलिसी के जिनकी ज़रूरत है कि हम क्या है फॉरेन एक्शन लें। उसमें एक चीज़ क्या है, उसमें पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि इट वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट्री कमेटी विच द अपोजिशन बॉयकॉटेड, उनका ओरिजिनली पहले है ना ये प्रेजेंट की गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो जिसका क्या है अपोजिशन ने बॉयकॉट किया था। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब नहीं है दैट द पॉलिसी डज नॉट रिक्वायर प्रॉपर डिबेट, कि पॉलिसी को है ना एक प्रॉपर डिबेट की ज़रूरत नहीं है। उनका उस टाइम तो अपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ था, तो लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल इस पर बाद में भी बहस ना करें। उन्होंने कहा नाउ दैट द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इट, उन्होंने कहा अब ये कैबिनेट ने है ना इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। द डॉक्यूमेंट शुड बी शेयर्ड विद ऑल पार्लियामेंटेरियंस एंड टेबल्ड इन बोथ हाउसेज और इट कैन बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड थ्रेडबेयर। तो देखा अब जो क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो डॉक्यूमेंट को है ना वो शेयर किया जाना चाहिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और इसको रखा जाना चाहिए दोनों हाउसेज में, ताकि इस पर जो है बहस की जा सके और इसको क्या है डिस्कस किया जा सके थ्रेडबेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको मतलब तफसील से डिस्कस किया जा सके। फॉर इट टू बी ट्रूली इफेक्टिव, और इसके क्या है मुकम्मल तौर पे इफेक्टिव होने मौसर होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, द पॉलिसी नीड्स टू हैव मोर इनपुट फ्रॉम लेजिस्लेटर्स, उन्होंने कहा पॉलिसी को ज़रूरी है कि मज़ीद जो है ना वो राय ली जाए, इनपुट ली जाए किससे, लेजिस्लेटर्स से, क्योंकि उन्होंने कहा उस टाइम पर जो है ना अपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ था। तो अब जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो ज़रूरी है कि इसको पॉलिसी को लाया जाए दोनों हाउसेज़ में, ताकि इस पर क्या है बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो सके, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपसे पूछा था कि जी वो ट्रेड विद इंडिया के हवाले से बड़ा अहम सवाल इसमें अभी पूछेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमें इंडिया से ट्रेड पे जाना चाहिए कि नहीं। वी कह रहे हैं जी another important question that the policy should pursue is trade with India, और उनका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिसी के हवाले से कि उस पर हमें देखना चाहिए कि वो है ट्रेड विद इंडिया से मुतल्लिक। उनका सेंस इज़ इकनॉमिक सेंट्रिक, जिस हमने देखा था ये इकनॉमिक सेंट्रिक है, तो उन्होंने कहा द पॉलिसी रिक्वायर्स एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ वेदर पाकिस्तान विल बेनिफिट मोर बाय ट्रेडिंग विद इंडिया इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अवे टू रजिस्टर इट्स रिजेक्शन ऑफ न्यू दिल्लीज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर एंड स्पेशली द एक्शन ऑफ August 5, 2019। उनका पॉलिसी इस बात की ज़रूरत है कि जी हम देखें इन डेप्थ रिव्यू करें कि क्या पाकिस्तान जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा इंडिया से तजारत करने में, बजाय इसके कि हम क्या है दूर रहें, ताकि अब अपना जो एहतजाज है एक तरीके से उसको रिकॉर्ड कराएं, वो न्यू दिल्ली के इलीगल ऑक्यूपेशन थी कश्मीर की, और ख़ासतौर पर जो एक्शन था इनका 5 अगस्त 2019 का, जब इन्होंने ऑटोनोमस स्टेटस ख़त्म किया था। तो ठीक है, अब वहाँ पे हमने देखना है कि हमने क्या करना है। There is a strong body of opinion among experts that states that trade should not be held hostage to politics। उन्होंने कहा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है ना मतलब लोग इसको लोगों का ये ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ ओपिनियन है कि एक्सपर्ट्स के दरमियान जो माहिरीन है कि जो कहते हैं कि जी ये ट्रेड है ना उसको क्या है आपको मतलब उसका शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू पॉलिटिक्स, यानी कि आपको मतलब दोनों को कंबाइन नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। आपको ये नहीं कह सकते कि जी हमारे अगर सियासी तौर पे ताल्लुकात ठीक नहीं है तो ट्रेड भी क्या है ख़त्म कर देना चाहिए, ख़ासतौर पे स्पेशली ख़ासतौर पे इफ़ इट इज़ इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ राइवल्स टू कीप द डोर्स ऑफ ट्रेड ओपन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर पॉलिटिकल पोजीशंस। लेकिन अब अहम बात क्या कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर है राइवल्स का तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जो तिजारत के दरवाजे हैं वो खुले रखो, यानी तिजारत जारी करो, लेकिन शर्त क्या है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर पॉलिटिकल पोजीशन, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो पॉलिटिकल पोजीशन। आप पॉलिटिक्स को, सियासत को और तिजारत को अलग रखो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी हम तिजारत कर रहे हैं तो क्या है हम अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, किसी तरह भी अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हट जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तिजारत करो, लेकिन क्या है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर पॉलिटिकल पोजीशंस। उन्होंने कहा इट इज़ हाई टाइम, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या चीज़, पाकिस्तान डिबेटेड इस इशू विद अटमोस्ट सीरियसनेस, कि पाकिस्तान इस इशू को है ना बिल्कुल बहुत सीरियसनेस के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ इसको डिबेट करें, इस पर बहस करें, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग इमोशंस टू ड्राइव पॉलिसी, बजाय इसके क्या है
अलाउइंग इमोशंस ड्राइव पॉलिसी कि भाई आप ये कहो कि नहीं भाई देखो उन्होंने हमारा 2019 में है ना वो ख़त्म कर दिया स्पेशल स्टेटस, तो क्या है हमने उसके साथ करना ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप जज्बात में आए बगैर जो है ना आप इस बड़ी सीरियसनेस के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सोचो इस सारी डिबेट को कि क्या इंडिया से हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। और उन्होंने कहा द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी शुड ब्रिंग मच नीडेड क्लियरिटी इन दिस रिस्पेक्ट। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में जो है ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके आनी चाहिए एक मच नीडेड क्लियरिटी, एक ऐसी क्लियरिटी, एक ऐसी वजाहत जिसकी क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिलसिले में। तो एक काफ़ी अहम सवाल जो है कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से तिजारत करनी चाहिए कि नहीं, ख़ासतौर पर जब के हालात हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद से इन्होंने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था। तो मोस्टली लोग हैं ना जज्बात आके उसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि नहीं जी जब तक हमारे हालात इसमें सियासी तौर पे ठीक नहीं होंगे तो हम तजारती तौर पे भी इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जज्बात में आए बगैर हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या इसका हमें फ़ायदा होगा नहीं। और उन्होंने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इस सिलसिले में उसको है ना क्लियरिटी देनी चाहिए ताकि है ना मामला सारे क्लियर हो जाएं कि इनके साथ हमें तजारत करनी है कि नहीं। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। आप अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से और इसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इसका मैं PDF भी आपको दे दूंगा और फेसबुक पेज भी दे दूंगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स हैं वो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।